तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये एक दहशतगर्द तंजीम है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, ठीक है, मैं खुल के बोल रहा हूं आपके सामने। टेरर ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने पहाड़ों का इस्तेमाल करा, पेड़ पत्थर नाले गांव इन सब का इस्तेमाल करा, पूरी टेरेन को वेपनाइज करके इन्होंने ठोक दिया तीन सुपर पावर्स को। दैट इज रिकॉर्डेड हिस्ट्री, ठीक है जी। अब इशू ये है कि ये बात पाकिस्तान भी जानता है, पाकिस्तान भी ये बात जानता है। तो पाकिस्तान कभी अफगानिस्तान के अंदर बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेगा। तो जब आपने अफगानिस्तान के अंदर लड़ी है और वो बंदा अफगानिस्तान के अंदर आ ही नहीं रहा है, आप जीतोगे कैसे उससे? आप लोग नहीं जीत सकते। यू कैन नेवर विन। ये कुट 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 यहां पे होता रहेगा और अगले 50 साल तक होता रहेगा और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आपके पास एयर डिफेंस नहीं है ढंग का, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास लॉन्ग रेंज वेक्टर्स नहीं है। तब तक आप कभी नहीं जीत सकते। पाकिस्तान आपके ऊपर हावी रहेगा क्योंकि ये पाकिस्तान जानता है पीछे से पाकिस्तान यहां पे मरेगा। पाकिस्तान कभी अफगानिस्तान की जमीन पे पैर नहीं रखेगा और दूर से ठोकता रहेगा। चाइना देता रहेगा उसको हथियार, वो ठोकता रहेगा। ये होने वाला है। वो आएंगे दंदनाते हुए हवाई जहाज से मिसाइल मार के वापस चले जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। Those aircraft, they are supersonic. आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो नीचे से आपने वेपन फायर करे, कुछ नहीं होने वाला। जब तक गोली पहुंचेगी पता लगा 3 किलोमीटर आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन नाना। नाज़रीन, गुज़श्ता कई दिनों से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो झड़पें हैं, जो जंग है, ये जारी है। और इस जंग को रोकने के लिए नाज़रीन पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान जो ये कशीदगी जारी थी, इसको रोकने के लिए सऊदी अरब और कतर की तरफ से काफ़ी जो कोशिशें हैं वो की गई हैं। और अब आखिरकार नाज़रीन पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान ये जंग बंदी मुआहदा ये हो चुका है। और इस जंग बंदी मुआहदे के बाद पहले ये भारतीय तज्ज़ियाकार मेजर गौरव आरा जो है ये चीख के कहते थे कि तालिबान ने पाकिस्तान को ठोक दिया, तालिबान ने पाकिस्तान के इतने फ़ौजी जो है ये शहीद कर दिए या इतनी चेक पोस्टों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। अब आखिरकार ख़ुद नाज़रीन ये मानने पर मजबूर हो चुके हैं कि तालिबान कभी भी पाकिस्तान से इस जंग में नहीं जीत सकते हैं। बेशक इन्होंने रूस को, अमेरिका को अफ़गानिस्तान से निकलवाया, मगर पाकिस्तान की ताकत का अंदाज़ा अब इनको हो चुका है। इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। मेजर गौरव आरा की जो गुफ्तगू है वो भी आपको सुनाऊंगा। मगर ये जाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। नाज़रीन, आप ज़रा ये मेजर गौरव आरा की गुफ्तगू सुने, ये किस तरह अब इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान से ये जंग तालिबान किसी सूरत में अगले 50 साल भी ये नहीं जीत सकते। एक तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान टेरर अटैक्स कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। यहां पूरे मामले में दोस्तों ये वाला जो इलाका है बलूचिस्तान का, ये अभी शांत है। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि 2 से लेकर 4 हफ्ते के अंदर, दिस इज माय पर्सनल असेसमेंट, कि बलूचिस्तान भी एक्टिव हो सकता है। ये मेरा पर्सनल असेसमेंट है। यहां पे दोस्तों काबुल ने पाकिस्तान को अक्यूज करा है रिज्यूमिंग एयर स्ट्राइक्स, किलिंग 10 civilians were killed and 12 others wounded in the Pakistani strikes, a provincial hospital official told. Pakistan launched airstrikes on Afghan soil अक्टूबर 17 यानी कि कल इन्होंने एयर स्ट्राइक्स लॉन्च करी हैं। 10 लोगों को मार दिया है। पाकिस्तान हैज ब्रोकन द सीज फायर। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने पहल करी है और हम इसका जवाब देंगे। ये देखिए ना, दोनों तरफ से एक नैरेटिव आ रहा है। अफगान कह रहे हैं कि ये हमारे ऊपर हमला करते हैं और अफगानों का ये कहना है कि टीटीपी के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है जो आप समझते हैं। टीटीपी के ऊपर हमारा वो कंट्रोल नहीं है, आप हमारे ऊपर क्यों एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं? ये अफगान तालिबान ने बोला है। ये कह रहे हैं 10 सिविलियंस किल्ड, 12 अदर्स वुंडेड। और अब यहां पे तालिबान गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन Zabiullah Mujahid said its forces had been ordered not to attack unless Pakistani forces fired first. ये बात बहुत पहले कह दी थी Zabiullah Mujahid ने। दोबारा उन्होंने रिएटरेट करा कि भाई देखो, हमने अपने तालिबान सोल्जर्स को बोला है कि आप पहल नहीं करोगे। कंसेप्चुअली ये इसलिए कामयाब हैं अफगान तालिबान या अफगान लोग, क्योंकि लोग हर समय इनके घर के अंदर आए और इनको मारने की कोशिश करी। तो इन्होंने बोला कि यार हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि आप अफगानिस्तान बाहर आओ, यहां पे गुंडागर्दी करो, हम आपके खिलाफ लड़ते हैं। तो इन्होंने पहाड़ों का इस्तेमाल करा, पेड़ पत्थर नाले गांव इन सब का इस्तेमाल करा, पूरी टेरेन को वेपनाइज करके इन्होंने ठोक दिया 3 सुपर पावर्स को। दैट इज रिकॉर्डेड हिस्ट्री, ठीक है जी। अब इशू ये है कि यह बात पाकिस्तान भी जानता है, पाकिस्तान भी यह बात जानता है। तो पाकिस्तान कभी अफगानिस्तान के अंदर बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेगा। बात यह है कि जब ये अंदर नहीं जाएंगे, जब ये अंदर ही नहीं जाएंगे, तो आपकी जो गुरिल्ला फाइटिंग की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, जो आपकी एक्सपर्टीज है, आप कैसे इस्तेमाल करोगे उसका? आप तो कर ही नहीं सकते।
क्योंकि आपने हर समय जो लड़ाई लड़ी है तो अफगानिस्तान के अंदर लड़ी है। इन द नियर हिस्ट्री 100-150 साल ले लो, आपने जो भी लड़ाई लड़ी है अफगानिस्तान के अंदर लड़ी है 100-150 साल में। तो जब आपने अफगानिस्तान के अंदर लड़ी है और वो बंदा अफगानिस्तान के अंदर आ ही नहीं रहा है, आप जीतोगे कैसे उससे? हाँ, आप अलोंग द ड्यूरेंट लाइन आप एक्शन कर सकते हो। आपने बोला कि साहब हमने यहां पे एक्शन कर दिया, हमने यहां पे कर दिया, 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 ठीक है, आप ये कर सकते हो। उससे होगा क्या? जो लोग कहते हैं कि ये कई पाकिस्तानी कह रहे थे, अरे देखो हमने करा, हमने अटैक करा, वो तालिबान भागा कोई नहीं। दे आर बेसिकली गुरिल्ला फाइटर्स। उनका नेचर है कि यहां पे प्रेशर आया, वहां पे गए, वहां से अटैक करा, यहां पे प्रेशर आया, वो अटैक। दैट इज हाउ दे डू इट। उनकी लड़ाई का तरीका ही वो है, और हर जगह लोग ऐसे ही करते हैं जो गुरिल्ला वॉरफेयर में बिलीव करते हैं, उसके प्रैक्टिशनर्स हैं। दैट इज हाउ दे डू इट। सो यहां पे ये है कि अनलेस, मैं बार बार कह रहा हूं, अनलेस काबुल डेवलप्स द कैपेसिटी टू हिट थ्रू कन्वेंशनल मीन्स, जब तक आप ये कैपेसिटी डेवलप नहीं करेंगे आप लोग नहीं जीत सकते। यू कैन नेवर विन। ये कुट 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 यहां पे होता रहेगा और अगले 50 साल तक होता रहेगा और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आपके पास एयर डिफेंस नहीं है ढंग का, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास लॉन्ग रेंज वेक्टर्स नहीं है। जब मैं लॉन्ग रेंज की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग लिटरली 1000 किलोमीटर प्लस। इट हैज टू बी अराउंड 1000 किलोमीटर, या 800-900 तो हो ही कम से कम। वो आपके पास नहीं है। अभी एक 400 किलोमीटर की मिसाइल आपने वो करी है, एक टेस्ट करी है आपने, दैट इज अ गुड बिगिनिंग। तो 400 किलोमीटर में मे बी यू कैन ट्राई समथिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट मिलिट्री टू मिलिट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट मिलिट्री टू मिलिट्री। एक तो ये चीज है, जब तक आपके डेप्थ एरियाज में स्ट्राइक नहीं होंगी तब तक आप कभी नहीं जीत सकते। पाकिस्तान आपके ऊपर हावी रहेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान जानता है पीछे से पाकिस्तान यहां पे मारेगा। पाकिस्तान कभी अफगानिस्तान की जमीन पे पैर नहीं रखेगा और दूर से ठोकता रहेगा। चाइना देता रहेगा उसको हथियार, वो ठोकता रहेगा। ये होने वाला है जब तक आप काउंटर एबिलिटी डेवलप ना करें उसके इलाकों को टारगेट करने की। एंड व्हेन आई से इलाकों को टारगेट करने के, स्पेसिफिकली मीन मिलिट्री टारगेट्स। मिलिट्री टारगेट्स को देखिए, अगर आप मिलिट्री को टारगेट करेंगे दुनिया कुछ नहीं बोलेगी। अगर आप सिविलियंस को टारगेट करेंगे फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इट हैज टू बी अ मिलिट्री टू मिलिट्री कन्फ्रंटेशन with, I would say ideally, 0 civilian casualties. Possible नहीं होता लड़ाई में, लेकिन that is what you should aim for. No collateral damage, फौज टू फौज। वो कैपेसिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, और वो कैपेसिटी हो सकती है आपकी कन्वेंशनल वॉरफेयर से। गुरिल्ला वॉरफेयर से वो कैपेसिटी डेवलप नहीं हो सकती है कि पाकिस्तान अगर आपके ऊपर मिसाइल मार रहा है तो आप कम से कम अपने लोगों को बचा सकें। This is defensive stuff, and I think the Taliban should have it, or the Afghans should have defensive stuff at least. Air defense होना चाहिए इनके पास, basic air defense। वरना पाकिस्तानी या कहीं पे भी किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी, कहीं पे भी मिसाइल मारेंगे, and these guys in Afghanistan have no means of stopping that weapon. They have no means. वो आएंगे दंदनाते हुए हवाई जहाज से मिसाइल मार के वापस चले जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। Those aircraft, you know, they are supersonic. आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो नीचे से आपने वेपन फायर करे, कुछ नहीं होने वाला। जब तक गोली पहुंचेगी पता लगा 3 किलोमीटर आगे पहुंच गया वो। यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू स्टॉप अ प्लेन और अ मिसाइल लाइक दैट। यू नीड टू हैव एयर डिफेंस। जी नाज़रीन, आपने ये मेजर गौहर आरा की गुफ्तगू सुन ली है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि वो कल तक भारतीय मीडिया वाले CST के कह रहे थे कि तालिबान ने 200 पाकिस्तानी फ़ौजी मार दिए हैं, या जो है इतनी चेक पोस्टों के ऊपर तालिबान ने पाकिस्तान की चेक पोस्टों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। अब आखिरकार जब हकीकत सामने आ रही है, जब तालिबान ने गिड़गिड़ा के पाकिस्तान से कहा है कि जो है जंगबंदी की जाए, तालिबान की तरफ से सऊदी अरब से कहा गया, कतर से कहा गया है कि जंगबंदी करवाओ, वरना पाकिस्तान तो हमारी तमाम जो चेक पोस्टें हैं बॉर्डर के ऊपर, ड्यूरन लाइन के ऊपर, इसको अपने कंट्रोल में ले लेंगी। अपनी फीडबैक का आज़ाद कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।